मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। कर्नाटक मुड़ा घोटाले को समझना। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुड़ा निजी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए मुआवजे के तौर पर जमीन देने में संभावित अनुचित व्यवहार के लिए जांच के दायरे में है। यह मुद्दा तब और गंभीर हो गया जब यह आरोप लगाया गया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को एक उच्च श्रेणी के इलाके में 14 आवासीय भूखंड मिले। इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष और कानूनी थी। मुड़ा की पृष्ठभूमि। मुड़ा, जिसे मूल रूप से 1904 में बनाए जाने पर सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड सिट कहा जाता था, मैसूर में शहरी नियोजन और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसकी भूमिकाओं में से एक आवासीय लेआउट के लिए जमीन का अधिग्रहण करना है। हालांकि अधूरे भूमि अधिग्रहण के कारण मुड़ा को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मुआवजे की चुनौतियां। वित्तीय समस्याओं और चल रहे मुकदमों के कारण मुड़ा को अपनी जमीन खोने वाले लोगों को उचित मुआवजा देने में परेशानी हुई है। 2020 में उच्च न्यायालय ने मुड़ा को अवैध रूप से ली गई भूमि वापस करने का आदेश दिया, जिससे मुड़ा को भूमि मालिकों को मुआवजा देने के अन्य तरीके खोजने पड़े। 50-50 अनुपात योजना। वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए मुड़ा ने 2020 में 50-50 अनुपात योजना शुरू की। यह योजना विकसित भूमि का 50% मूल भूमि मालिकों को देती है और मुड़ा को शेष आधा रखने की अनुमति देती है। इससे मुड़ा को ली गई भूमि के लिए आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने में मदद मिलती है। दुरुपयोग के आरोप। जबकि इस योजना का उद्देश्य भूमि आवंटन को अधिक निष्पक्ष बनाना था, अनधिकृत आवंटन और बिचौलियों की भागीदारी के आरोप लगे हैं। आलोचकों का दावा है कि कुछ लोगों ने उचित जांच के बिना इस योजना से अनुचित तरीके से लाभ उठाया। सिद्धारमैया और पार्वती की भागीदारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सिद्धारमैया को विकास के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में 14 आवासीय भूखंड मिले। उनके राजनीतिक संबंधों के कारण इस मामले की जांच की जा रही है। विपक्षी दलों ने क्षेत्र में अन्य भूमि मूल्यों की तुलना में इस आवंटन की निष्पक्षता और वैधता पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष की प्रतिक्रिया। भाजपा और जेडीएस दलों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। राज्य सरकार ने जांच की आवश्यकता को स्वीकार किया है और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की घोषणा की है। हालांकि विपक्षी नेता संशय में हैं। उनका दावा है कि यह मौजूदा सरकार को बचाने का एक तरीका है।